2, 1, engage. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेल फैन पीसी IRCTC। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12 मई को रेलवे का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है पटरियों पर। तो आप सब यात्रा करने के लिए खूब उत्साहित होंगे। आप सबको क्या पता है कि ट्रेन का किराया कितना होगा? आपको तो यह पता होगा या नहीं होगा, ट्रेन की सारी फुल्ली AC कोचेस से भरपूर होंगी। कोई भी ICF कोचेस नहीं होगा, कोई भी स्लीपर कोचेस, जनरल कोचेस उसमें नहीं जुड़े होंगे। सारी की सारी फुल्ली AC कोचेस होंगी और इसे राजधानी के तौर पर चलाया जाएगा, जो कि ये राजधानी एक्सप्रेस की ही तरह LHB-फाइड पूरी कोचेस रहेंगी और वहीं सिर्फ चलेगी। अभी पूरे भारत में सिर्फ 15 ट्रेन चलाए जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकार अभी 18 मई को धीरे धीरे पटरियों पर सरकार ट्रेन उतारने जा रही है। 12 मई से जो यात्रा शुरू की गई है, उन सब का अगर किराया की बात किया जाए तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यह यात्रा आम आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है। यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ बड़े आदमी और पैसे वालों के लिए है, क्योंकि यह यात्रा जो आपका किराया लगने वाला है उससे 50% अधिक आपको देना पड़ेगा। बात करें अगर पूरे भारत में जो 12 मई से ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो यात्री अभी पूरे भारत में फंसे हुए हैं उन्हें लाने का काम 12 मई से ट्रेनों ने आरंभ कर दिया है। अगर आपके पास यात्रा करते समय खूब पैसे हैं तो ही आप यात्रा कीजिए। अगर मैं कहूं कि अभी आप जहां पर हैं वहीं रहें तो ज़्यादा सुरक्षित होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप घर से निकलें और यात्रा कीजिए। अगर आपने यात्रा का मन बना ही लिया है और आपकी टिकट बुक हो गई है और आपकी कल ट्रेन है, तो आज आप या कल निकलोगे, तो उसके लिए पहले आप जब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाओगे तो आपके लिए बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। पहला स्टेप ये होगा कि अगर आप यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं और रेलवे स्टेशन तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आपके पास कोई साधन होना चाहिए, कोई पर्सनल कार या कुछ हो, तभी आप निकलें, क्योंकि अभी तो ऑटो टैक्सी का कोई छूट नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। आप रोड पर निकलोगे तो आपको सन्नाटा नज़र आएगा। सेकंड स्टेप यह है कि यात्रियों को ट्रेन के समय से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना अनिवार्य है। मान लीजिए आपकी रात को 9 बजे ट्रेन है, तो शाम को 7 बजे आप हर हाल में स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरा चेक करने के पश्चात ही आपको ट्रेन में बैठना अनिवार्य होगा। अगर आपके शरीर में कोई भी लक्षण छोटा सा भी पाया जाता है तो आपको घर भेज देंगे वो लोग। फिर तीसरा स्टेप यह है कि सभी ट्रेनें राजधानी होंगी। सभी ट्रेनों में मिडल बर्थ की सुविधा नहीं दी जाएगी। आप मिडल बर्थ को छोड़ के सारी सीटें बुक कर सकते हैं, यानी कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। जितना फर्स्ट AC में लगता है उतना आपका सेकंड और थर्ड AC में लगेगा। फर्स्ट AC की तो बात ही मत कीजिए। चौथा स्टेप यह है कि आपको स्टेशन पर खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आप अपने घर से ही खाने पीने का सामान लेकर ही निकलें। पांचवा स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप हमेशा याद रखना यात्रा करते समय कि जो आप ट्रेन में सफ़र करते हो, AC का जो कोच होता है उसमें जो AC लगी होती है वो आपके घर की AC नहीं होती है। वो AC सेंट्रलाइज AC होती है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, मॉल में, हर जगह देखे होगे, बड़े बड़े सिनेमा घरों में वो लगा रहता है। वो आप जब AC कोच में बैठते हो 5 मिनट में आपकी शरीर बहुत ठंड हो जाती है। वो AC आपके शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक है। इस AC से बच के रहिए, क्योंकि अभी चाइना में सूत्रों के अनुसार हाल ही में चाइना में सेंट्रलाइज AC से कोरोना संक्रमण की संख्या 30% से अधिक थी। तो यह AC आपके लिए बेहद ही खतरनाक है, बच के रहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं रहें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। जब तक कोरोना के लिए वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक आप घर से यात्रा ना करें और कहीं भी यात्रा ना करिए। बिल्कुल आप घर में रहें। आप जहाँ हैं वहीं पे सबसे सुरक्षित हैं। अगर आपके लिए यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है तो ही यात्रा करें, वरना मत कीजिए, क्योंकि आप यात्रा करते वक्त ज़्यादा संख्या में अगर आप जाओगे तो कोरोना से संक्रमण होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन जाएगा। यह ट्रेन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए चलाया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इमरजेंसी में ही यात्रा कीजिए और कृपया सावधानी बरतिए। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है।
ऐसे ही जानकारी मैं आपको लाता रहूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाए। और आप सबको मैंने सारी जानकारी दे दिया हूँ। आप सब जान ही गए होंगे कि 12 मई से यात्रा करना कितना सुरक्षित है आपके लिए। आप सब सारी सावधानियां बरतिए और यह ट्रेन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए चलाया जा रहा है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। और इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग हमारे फेसबुक सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरी दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।